एक्सरसाइज नंबर 13.1 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। क्या है? सबसे पहले बहुलक पूछा गया, उसके बाद माध्य पूछा गया। तो हम सबसे पहले बहुलक निकालते हैं, उसके बाद हम इसका माध्य भी निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। अंतराल दे रखा है, इसके बाद जो दे रखा है तो ये हमें बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें सबसे बड़ी गिनती को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गिनती है वो 40 है, यानी 40 है। तो इसे क्या मान लेंगे, F1 मान लेते हैं। और उससे ऊपर वाली गिनती को F0 और F1 से नीचे वाली गिनती को मान लेते हैं F2। और जो F1 की जो बारंबारता है इसे बहुलक वर्ग मान लेते हैं, ये हो जाता है L। तो यहाँ पर L जो आता है वो कितना हो जाए, 1500। H कैसे निकालते हैं? H निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 500 का डिफरेंट है, यानी कि 500 का अंतर है। तो H बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 500 यहाँ पर आ जाएगा। F1 कितना निकाला है हमने, F1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 40 और F0 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 24। F2 की वैल्यू आ जाती है 33। अब सिंपल तरीके से यहाँ पर बहुलक का जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे। तो इजिकल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0। तो ये बहुलक का फार्मूला है। बहुलक का फार्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पर L की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1500। ये प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। F1 की वैल्यू है 40, माइनस का निशान, F0 की वैल्यू आई है 24, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पर 2F1, तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है, 40। यहाँ पर माइनस F0 की वैल्यू 24 माइनस और F2 की वैल्यू है 33। ब्रैकेट बंद करके इंटू में क्या है, H की वैल्यू को निकाली है, यहाँ पर 500 निकाली है। तो इतनी ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर ली। इसके बाद क्या करते हैं, 1500 AC का AC प्लस 40 में से 24 जाएंगे, तो 40 में से जब 24 जाएंगे तो 16 बचेंगे। 2 की और 40 की गुणा कर ले तो 2 चौक 8, यहाँ पर 0 का 0 ऐसी 80 आ गया। माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। और इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 7 और 2 और 3 5। यहाँ पर ब्रैकेट बंद, इंटू में क्या चल रहा है, 500। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1500 प्लस 16 AC का AC, 80 की और 57 की माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर 23 आ जाएगा। यहाँ पर इंटू में 500। अब क्या करते हैं, 16 की और 500 की गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर 1500 AC का AC, 16 पंजे 80 और 2 0 AC का AC, यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर 23। अब इसकी 23 की और 8000 की भाग कर लेंगे। यहाँ पर 8000 और यहाँ पर 23 की जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1500 प्लस 347.8 इतना आ जाएगा। जब हम 1500 और 347.8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 18,414 और 7.8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बहुलक कितना निकल के आ गया है, 1847.8 हमारा
बहुलक निकल कर आ गया। अब क्या ज्ञात करते हैं, इस सवाल में दे रखा है हमें माध्य, तो इस सवाल के माध्य भी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, x। तो x को कैसे निकालते हैं, इन दोनों को गुणा करके इनको 2 से भाग कर देते हैं। तो x हमारा आ जाएगा x, ये क्या है xi, 12 50 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 17 50 और 22 50 आ जाएगा, और 27 50 आ जाएगा, और 32 यहाँ पर 50, यहाँ पर 37 50 42 50 और ये क्या है 46 47 50 हमारा इतना आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि 24 की जब 1250 से गुणा करेंगे तो बहुत लंबी गुणा बैठेगी, इसलिए यहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। कि पग विचलन विधि का जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डी आई इज इक्वल टू चाहिए हो जाएगा एक्स आई माइनस ए चाहिए होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन्हें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। तो ये जो होता है बीच की गिनती को हम आप ऊपर वाली भी ले सकते हैं और नीचे वाली भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, ये ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3250 क्या है हमारे पास ए की वैल्यू है। और हम क्या करेंगे, x में से a की वैल्यू को घटा देंगे। तो जब a की वैल्यू को x में से घटाएंगे तो माइनस के 2000 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1000 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का 1500, यहाँ पर माइनस का 1000, माइनस के 500, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 500 और यहाँ पर 1000 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 1500। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब निकालना है हमें यहाँ पर u आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन क्या होता है h होता है। यहाँ पर u निकालने के लिए डी आई अपॉन h को हम भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर d की वैल्यू ये है और h की वैल्यू अभी हमने निकाली है, क्या है वो 500 है। तो इसे हम भाग कर लेंगे। भाग करने पर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर भाग जब हम करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 और आ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ पर क्या करेंगे, जो d है उसे h से भाग दे देंगे, यानी कि ये 2000 है। तो ठीक है, यहाँ पर 2000 को हम h की वैल्यू क्या है हमारी 500 है। तो 2 ये कट गए, 5 5 चौक 20, 5 चौक 20 इसलिए क्या है, और चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर माइनस के 4। इसी तरीके से अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, और f की वैल्यू को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। जब f की वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200। ये क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 200। और जब इसको हम प्लस करेंगे, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी हमें, वो क्या है एफ आई इंटू यू आई, यानी कि अभी जो u निकाला है उसकी और f की क्या है गुणा कर देंगे। तो f जो सबसे पहले निकाला है हमने क्या दे रखा है हमें 24 की माइनस के 4 से गुणा कर देंगे, माइनस का 96 आ जाएगा। फिर क्या है 40 की माइनस 3 से गुणा करने पर 120 माइनस के, यहाँ पर माइनस के 66 आ जाएगा, माइनस का 28, यहाँ पर 0, यहाँ पर 22 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 32, और यहाँ पर आ जाएगा 21। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई को जब हम जोड़ेंगे, प्लस वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे,
और जो भी गिनती आ जाएगी उसे हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 235 यहाँ पर आ जाएगा। और पग विचलन विधि का पग विचलन विधि इजिकल टू, तो पग विचलन विधि का फार्मूला लगा देंगे। क्या है फार्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये क्या है? हमारा पग विचलन विधि का फार्मूला। ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी आई है? 3250 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू अभी निकालिए माइनस के 235 अपॉन में 200 इंटू में 500। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3250 प्लस, यहाँ पर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 235 अपॉन में 2 इंटू में क्या है? 5। अब क्या करेंगे? आप करेंगे 235 इंटू 5 को गुणा कर लेंगे। 3250 माइनस, जब इसकी गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1175 अपॉन में क्या है? 2। 1175 को 2 से भाग करने पर हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 587.2। यहाँ पर 3250 माइनस 587.2 को माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2662.5। इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है? हमारा माध्य। तो हमने दो सवाल, इस सवाल में दो चीज़ें पूछी गई थी। सबसे पहले बहुलक पूछा गया था, तो हमने यहाँ पर पूरा बहुलक निकाल लिया है। उसके बाद क्या पूछा गया था? यहाँ पर माध्य पूछा गया था, तो हमने पग विचलन विधि लगाकर, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन हमारे कितने रह गए हैं? अभी 1, 2 और 3 क्वेश्चन और रह गए हैं इस सवाल में, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।